क्या कह रहे हैं सिलेंडर लेने के लिए? काम छोड़ के आए सिलेंडर लेने के लिए। तो आप तो खुश है ना, सर तो बता रहे हैं। भाई अंधभक्त है ना ये, अंधभक्त है मोदी जी के। हाँ, एक अच्छा फटर आएगा बोलेंगे मोदी जिंदाबाद। अंधभक्त वो लाइन में नहीं लग रहा है, बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि सर जो खाना खाएगा वही ना लाइन में लगेगा, लेकिन जो गोबर खाएगा उसको लगने का क्या जरूरत? दोस्तों, जहाँ पूरी दुनिया बहादुरी से जंग लड़ने की तैयारी करती है, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी हमेशा यही सोचते हैं कि कब इनकी जंग खत्म और बॉलीवुड इन पर मूवी बनाए। जबकि मोदी जी की असलियत में जरा सी हिस्सेदारी करने के बाद ईरान ने इनका तेल और गैस बंद कर दी। फिर ये फिल्मों के अंदर दिखाते हैं कि हमारे फौजी बंदे खा गए, जबकि असलियत में वो बेचारे गोबर खाते हैं। पूरी दुनिया मानती है कि पूरी दुनिया में अगर कोई धुरंधर है तो वो एकमात्र भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और ये पूरी दुनिया ने माना है। आपने भी देखा होगा कि कुछ दिनों पहले सऊदी अरब में जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जैसे बेचारी जैसे ही शादी करने की उम्र में पहुंची तो जंग लगने वाली है, गैस खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया। तुम लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा तो तुम इतनी परेशान हो रही हो। सोचो जिस भाई को रोटी बनाने वाली नहीं मिल रही वो कितना परेशान हो रहा होगा। ये दुख का खत्म नहीं होता है। हाँ भाई चिंता मत कर, मैं तेरी बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, जल्दी मिल जाएगी। इंडिया के अंधभक्तों का भी क्या ही कहना है, ये लोग गोबर खा लेंगे मगर मोदी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अंग्रेजी कहते हैं सिलेंडर 450 का था, अब 1100 का। देखिए वो सब चीजें छोड़ दीजिए, उनको दरकिनार करिए। आप ये देखिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं वर्ल्ड स्तर पर। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। मोदी जी के कारनामों से किसी और को नुकसान हो या ना हो, मगर भारतीय खवातीन इनसे बड़ी ही परेशान हैं। भैया लेडीजों को झटके पे झटके मिल रहे हैं। पहला झटका सिलेंडर खत्म, बारिश आ गई, सारी लकड़ी उपले भीग गए, चूल्हे का मैटर खत्म। इंडिया के कमबैक करने के दिन वहीं से शुरू हो गए थे जिस दिन मोदी जी वजीर आज़म बने थे। 5 लोग भाई भारत को बर्बाद कर रहे हैं, 5 लोग। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। बताऊं? पहला मोदी जी का 8 बजे का भाषण, दूसरा अमित शाह की चढ़क की नीति, समझ रहे हो? तीसरा निर्मला सीतारमण का झूठी अर्थव्यवस्था, और चौथा आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद, और 5वां आप गोदी मीडिया। इंडिया के अंदर आज गरीब इसी वजह से गरीब है क्योंकि उनकी सोच दिन ब दिन ऐसी अंधभक्तों वाली होती जा रही है। मोदी सरकार बहुत अच्छी है। अब कोई जीएसटी भारत में नहीं है। जीएसटी में कोई भारत में कोई जीएसटी नहीं है। ये गाड़ी अभी लेने जाओगे ना, इसमें 18% जीएसटी ले रहा है। कौन ले रहा है? मोदी ले रहा है। मोदी नहीं, गलत। मोदी मतलब देश का जो वित्त मंत्रालय है। आर यू कॉमेडी मी? वही लोग जो मोदी जी के गीत गाते हुए दिखाई देते थे आज उसी मुंह से मोदी जी की बेइज्जती करते हुए दिखाई देते हैं। मोदी जी औरतें खाना नहीं बनाना चाहती थी, हम मानते हैं, लेकिन भूखा भी नहीं मरना चाहती थी। सिलेंडर में कहाँ है प्रभु, कब मिलेगा? नहीं, हमको मतलब इस बारे में बोलना नहीं था, हम कई दिन से इग्नोर कर रहे थे। नाइस। भारतीय अंधभक्त और पाकिस्तानी पटवारी दोनों को ही मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई नजर नहीं आती। पब्लिक तो कह रही महंगाई बहुत हो गई है। किसने बोला महंगाई बहुत हो गई? गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर हो गया। हम तो 5000 में भी सिलेंडर ले लेंगे। 5000 सिलेंडर ले लेंगे। हाँ, 5000 सिलेंडर लेने में दिक्कत नहीं है। 5000 नहीं, 25000 में भी ले लेंगे, मगर चाहिए हमारे को मोदी। इंडिया के अंदर जैसे ही गैस खत्म हुई, इंडिया के अंदर जैसे ही एलपीजी गैस खत्म हुई, सारी अवाम कंटेंट क्रिएटर बन गई और पाकिस्तानियों की तरह मीम्स बनाने लग गए। हेलो नरेंद्र, कहाँ है सिलेंडर? नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब। बताइए तो जरा, ये स्मृति रानी जब 410 रुपया जब गैस थी नहीं। जहाँ मोदी जी जंग के बाद धुरंधर और गदर जैसी मूवीज बनवाते हैं, वहीं बेचारी भारतीय खवातीन भी गैस को लेकर परेशान रहती हैं। सही कहा है किसी ने कि इन औरतों का कुछ नहीं हो सकता, सारी दुनिया युद्ध से परेशान है और ये भारतीय महिलाएं गैस सिलेंडर और कश्मीरी चूड़ियों पर अटकी हुई हैं। सारी दुनिया आपस में लड़ती हुई नजर आती है, जबकि इंडिया की अवाम गैस के लिए आपस में ही लड़ती हुई दिखाई देती है। गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, सरकार से कर लेंगे लड़ाई। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई?
भारतीय अवाम भी पाकिस्तानियों की तरह जुगाड़ लगाना सीख गई। फिर ऐसे वीडियोस को ही तो देखकर मोदी जी ने मुकम्मल गैस बंद कर दी। जब से मोदी ने इसराइल को भारत माता का शहर बनाया, तब से बिस्ती मोदी जी का मुकद्दर बन गई। जरूरत क्या थी साहब आपको ये करने की? फादरलैंड, मदरलैंड, वाहियात बात, मजाक भी ऐसा कि वाहियात मजाक, खीखी खीखी करके आप घूमते फिरते हैं पूरे विश्व में, लोग हंसते हैं आप पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गोदी मीडिया भारत के बड़े बड़े मसले छोड़कर फौरन से पाकिस्तान के नाम लेकर तोपा का रुख अपनी तरफ कर लेता है। अब रोटी ना बनेगी हम पे हाथों से। पाकिस्तान में तो पेट्रोल महंगे, पाकिस्तान से जाके पूछो। देखा तुम गोदी मीडिया वाले अपने बात नहीं करोगे, पाकिस्तान पहुंच गए। रोटी यहाँ महंगी होगी, गैस यहाँ महंगी होगी, तुम पहुंच जाओगे पाकिस्तान। सीएनजी यहाँ पता है कितनी महंगी होगी? 60 रुपए बढ़ गए। सूत्रों के मुताबिक इन मोहतरमा ने तो मुनीर को कब्जे में ही ले लिया था, फिर पता नहीं कैसे कब्जा छोड़ दिया। को कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, बड़ी कैसा देश है ये पाकिस्तान भाई। आज से मुनीर को हिरासत में लिया गया है। अब तो उससे आर्मी चीफ। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडिया की अवाम जो गदर जैसी फिल्मों को पसंद करती थी, अब वही अवाम इन्हें गालियाँ निकालती है। पाकिस्तान के पास इतने हाई मिलिट्री टैंक हैं, इतने बढ़िया वो दिखाते हैं टैंक वाले, उनके पास वो सर वो दिखाते हैं भाई गोली बंदूक, और हमारे फौजों के पास सिर्फ वो होती है, गन होती है। नोटी you teasing me, you naughty। मोदी की पार्टी के लोग ऐसी बातें करके जानबूझकर अपना मजाक बनवाते हैं। जे ऐतकी मैं हार गया ना तो देश बर्बाद हो जाना जी, ਇਹਨੂੰ कोई नहीं बचा सकता। आज तो बाद मैं इलेक्शन ही लड़ूंगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਚੱਲਿਆ यार, जे लड़ूंगा तो ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ संविधान के खिलाफ बोलता साडा मुकाबला। गैस के मसले को छोड़कर धुरंधर मूवी देखने के बाद भारतीय अवाम ने मोदी जी की पूजा फिर से शुरू कर दी। पूरी दुनिया मानती है कि पूरी दुनिया में अगर कोई धुरंधर है तो वो एकमात्र भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और ये पूरी दुनिया ने माना है। आपने भी देखा होगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? किसी भी दूसरे वज़ीर-ए-आज़म से मिलने से पहले मोदी जी बस एक अंग्रेजी की लाइन याद कर लेते हैं, और फिर जब मिलने जाते हैं वही डायलॉग बोलकर हंसने लग जाते हैं। खिकी करने से पूरी दुनिया शांत हो गई थी। ये जाके जो आप गले मिलते हैं और ही खिकी करते हैं, ये विदेश नीति नहीं होती संदीप जी, माफ कीजिएगा। आप विश्वगुरु नहीं है, आप गुरु घंटाल हैं। अच्छा। गैस जैसे बड़े मसले पर इन बाबा जी ने एक लफ्ज नहीं बोला, और कुर्सी पर बैठकर जंग की बातें बड़े मजे से करते हैं। पंगा हर किसी से लेना है, किसी के ना चैन से जिएंगे ना चैन से जीने देंगे। सटिया गया है ये बुड्ढा, जानते हैं हम इसको अच्छी तरह से, पागल आदमी। हम इंडिया को उड़ा देंगे। इंडिया तो एक नन्ही सी गुड़िया है ना, सब कुछ नहीं कर सकती है, तुम गुदगुदी कर सकते हो। आपको खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इंडियन मीडिया ऐसे ही झूठ बोलने की मशीन नहीं माना जाता कि ईरान और इजराइल में अगर कोई सुलह करा सकता है तो वो भारत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो स्थिति भारत की है, वो नेता नरेंद्र मोदी है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो नरेंद्र मोदी को आप लगातार गाली दे रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ हिंदुस्तान में ताकत है, युद्ध रुकवा सकता। हाँ, हलवाई क्या देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों, इंडिया की अवाम धुरंधर मूवी से तो अंधभक्त बन ही गई, फिर ये पाकिस्तानियों को भी जानबूझकर छेड़ते हैं और बेइज्जती करवाते हैं। तेनों किन्ने गया मैं फिल्म वेखी है ਤੁਹਾਡੀ है, एडा वेला मैं कितों 4 घंटे मैं ਤੁਹਾਡੇ तरह तमाशबीन रंग बाजा है ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਗਈ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਨ ਲਈ ਚੁੱਕਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਮੀਆਂ ਵੇਖਾਂ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ। ਏਡੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ 100 ਕੰਮ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜੀ तमाशबीन ਤੇ रंगबाज ਜਿਹੜੀ कौम ਹੁੰਦੀ ਸੀ ना। गैस बंद होने के बाद चंद भारतीय न्यूज चैनल्स को ऐसी एक लाई कि वो सच बोलने लग गए। पाकिस्तान ने इजराइल को धमकी दी है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमें कतर समझने की कोशिश मत करना, अगर हमारे अधिकारियों को आंच भी आएगी तो हम एक्शन ले लेंगे। मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। पाकिस्तान, ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको।